हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये पार्ट 1 में भी हमने देखा है। 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, और बीच वाला हिस्सा महानदी बेसिन, और दक्षिण में दनकानी का पठार है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे अधिक भागों में विस्तृत है महानदी बेसिन। कितने भागों में? 50.34% क्षेत्र में ये विस्तृत है। और उसके बाद कौन सा है? दनकानी का पठार। अधिक से कम देख रहे हैं। इसके बाद है दनकानी का पठार 28.91। ये 28.91 भागों में विस्तृत है। उसके बाद है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये 16.16। पूर्वी बघेलखंड का पठार है 16.16 भागों में विस्तृत। और सबसे कम भागों में है जसपुर सामरी पाट। कितना? 4.59% क्षेत्र में ये विस्तृत है। ठीक है, और क्षेत्रफल इसका देखें, वर्ग किलोमीटर में देखें तो ये कितने भागों में है? क्षेत्रफल देखें स्क्वायर में तो महानदी बेसिन है 68,064, सर्वाधिक है 68,064, 50.34, यानी पूरे आधे भाग महानदी बेसिन है, यानी छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ये सर्वाधिक है 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है दनकानी का पठार। कितना है? 39,060, 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये है 21,883। ठीक है, 21,883। जसपुर सामरी पाट है, ये सबसे कम है। जसपुर सामरी पाट 6,208, 6,208। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दी। ये पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो यह है पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी महानदी है, छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी मुख्य नदी है। ठीक है, बीच वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का मैदान, और जिसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है, और ये यहाँ की मुख्य नदी है महानदी। ठीक है, इसके साथ में और भी कई सारी नदियां हैं जिनके ढाल पूर्व की ओर होते हैं। ठीक है, पूर्व की ओर है। ऑप्शन है राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के मैदान के ढाल पूर्व की ओर है। महानदी बेसिन का अवलोकन करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि महानदी के साथ साथ इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां जिनकी ढाल पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पीएससी का फेवरेट है। कोट वाला में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि ये कोट वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सीताबेंगरा में है, ये तो सही है। सामरी पाट गौरलाटा में है, ये भी सही है। दल्हा पहाड़ कोरबा में है, ये गलत है। दल्हा पहाड़ कोरबा नहीं है, कोरबा में नहीं है। कहाँ है? तो यह है जांजगीर चांपा में। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बखना चोटी है कन्हार नदी के पास। तो कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो सुमेलित नहीं है दल्हा पहाड़ कोरबा। ये सुमेलित, अगर यहाँ जांजगीर चांपा होता तो ये सुमेलित होता। दल्हा पहाड़ कोरबा में न होकर जांजगीर चांपा में है। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरी महानदी बेसिन को नर्मदा से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? ऊपरी महानदी, महानदी तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, बीच वाला हिस्सा, लेकिन ये ऊपरी महानदी कह रहा है। ऊपरी महानदी को नर्मदा से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो ये है नर्मदा से अलग करने वाली श्रेणी मैकल श्रेणी। ऑप्शन सी राइट आंसर, मैकल श्रेणी। ठीक है। और पूछा जाए कि मैकल श्रेणी मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ है? अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए तो कहाँ है मैकल श्रेणी का विस्तार? तो ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत में है मैकल श्रेणी का विस्तार। ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकल श्रेणी किस पर्वत का भाग है सर, तो भी आंसर आएगा सतपुड़ा पर्वत। और कहाँ विस्तार है? तो सतपुड़ा में विस्तार है। ठीक है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में विस्तारित है, जो कि पश्चिम क्षेत्र मैकल की श्रेणी से ये जुड़ा हुआ है, जिस कारण ये सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तारित है। अगला है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकल श्रेणियों की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है बदरगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर, बदरगढ़। बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। याद रखेंगे, बदरगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर। ये मैकल की श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी है। यह चोटी कहाँ है? कवर्धा में, कवर्धा जिले में यह चोटी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है निम्न में से छत्तीसगढ़ में? तो है लोरमी पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर, लोरमी पठार। ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देख लेते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश में मैकल श्रेणी का भाग होने के कारण लोरमी पठार सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, लोरमी पठार याद रखेंगे। दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा है। दल्हा पहाड़ सुमेलित नहीं है वाला में तो कोरबा दिया था, जो कि गलत हुआ था। दल्हा पहाड़ कोरबा में नहीं है। कहाँ है? तो यह है जांजगीर चांपा में। ऑप्शन ए राइट आंसर, दल्हा पहाड़ है जांजगीर चांपा में। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर दल्हा पहाड़, जो कि जांजगीर चांपा में है, यहाँ मेला लगता है। याद रखना, त्योहार वाला क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? दल्हा पहाड़ तो जांजगीर चांपा में है और बिजौरा पहाड़ है पेंड्रा लोरमी पठार। ऑप्शन बी राइट आंसर, पेंड्रा लोरमी पठार, जो कि कौन से जिले में है? तो ये है मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले में आएगा बिजौरा पहाड़, पेंड्रा लोरमी पठार के पास ये स्थित है। चंवर ढाल कहाँ स्थित है? चंवर ढाल कहाँ स्थित है? तो यह है हसदो मांड बेसिन। ऑप्शन सी राइट आंसर, हसदो मांड बेसिन, जो कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी के पास है। हसदो मांड बेसिन, जो कि छुरी उदयपुर पहाड़ी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। छाता पहाड़ किस जिले में है? छाता पहाड़ किस जिले में है? तो छाता पहाड़ है बलौदा बाजार जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर, छाता पहाड़ बलौदा बाजार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है? सबसे शुरू में हमने देखा है ये मैप में, महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन से भाग में फैला हुआ है महानदी का मैदान?
तो ये फैला है उत्तरी, मध्य, दक्षिण, पूर्व कहाँ फैला हुआ है बताएंगे। तो ये फैला हुआ है मध्य छत्तीसगढ़ में। नक्शा में हमने पहले स्टार्टिंग में देखा है, ऊपरी हिस्सा है इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट, बीच वाला है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे है दंडकारण्य का पठार। तो हमें पूछा जा रहा है महानदी का मैदान कहाँ फैला हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी का मैदान फैला हुआ है, जो कि 50.34% क्षेत्र में विस्तृत है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर भागों में ये फैला हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा भौतिक भाग है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र 50% घेर रहा है, तो ये भी आंसर आ जाएगा हमारा महानदी। ठीक है, आंसर आ जाएगा महानदी। और छत्तीसगढ़ के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान, ये बीच वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसे और किस नाम से जाना जाता है क्वेश्चन में पूछा जाए, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा महानदी बेसिन। तो भी हमारा आंसर आएगा महानदी बेसिन। और छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है भारत में धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भाग। यहाँ धान सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था, तो यह सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत को और सिहावा पर्वत क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सिहावा पर्वत से ही महानदी का उद्गम हुआ था। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ था, जिसे प्राचीन काल में सिहावा पर्वत को सुक्तिमती कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिहावा पर्वत कहाँ है, तो यह है धमतरी जिले में। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है, इस कारण ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कौन से ऋषि का आश्रम है, लोमस ऋषि का आश्रम है। लोमस और श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा पर्वत में। ठीक है, लोमस और श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष सिहावा पर्वत में, सिहावा नगर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष सिहावा पर्वत में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन सा मेला, तो श्रृंगी मेला। श्रृंगी मेला लगता है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है और लोमस ऋषि का आश्रम। यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को श्रृंगी मेला लगता है। सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है, जिस कारण ये बहुत फेमस है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार का भाग नहीं है, तो यह है सोन बेसिन। ऑप्शन डी राइट आंसर, सोन बेसिन। दंडकारण्य के पठार का भाग नहीं है, तो कहाँ का भाग है ये, दंडकारण्य के पठार का तो नहीं है, तो कहाँ का है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। और बाकी जितने भी ऑप्शन है, कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबू झमाड़ की पहाड़ियाँ, ये सारे दंडकारण्य के पठार का भाग हैं। ठीक है, और गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये भी है दंडकारण्य के पठार में। गोदावरी सबरी का मैदान दंडकारण्य के पठार में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है। ये आ भी गया क्वेश्चन में। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है, तो यह है दंडकारण्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर, दंडकारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गोदावरी नदी और महानदी को अलग करने वाली घाटी कौन सी है, जो गोदावरी नदी और महानदी को अलग करती है। गोदावरी नदी तो दंडकारण्य में है नीचे साइड, और यहाँ मध्य में महानदी। ठीक है, नीचे साइड गोदावरी नदी है। ठीक है,
ये नीचे गोदावरी नदी है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो यहाँ महानदी है। ठीक है, महानदी बहती है। तो इन दोनों को अलग करने वाली घाटी कौन सी है? ये दोनों को अलग करने वाली बीच में एक घाटी है। कौन सी घाटी है वो है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये दोनों को अलग करने वाली घाटी है। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, हाल ही में पूछा गया है 2018 या 19 में। गोदावरी नदी और महानदी को अलग करने वाली है केशकाल घाटी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ भाग कौन सा है? सबसे पुरातन शैलों से बना है तो यह बैलाडेला की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी राइट आंसर, बैलाडेला की पहाड़ियाँ ये सब छत्तीसगढ़ के सबसे पुरातन शैलों से ये बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, पीएससी में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, बैलाडेला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की सबसे पुरातन शैलों से बना है और अवसादी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी क्रम की चट्टानों से और धारवाड़ शैल समूह, ये भी याद रखेंगे। धारवाड़ शैल समूह और अवसादी क्रम की चट्टानों से ये बना हुआ है। आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने के चांसेस भी बहुत है, इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।